राधे राधे मित्रों, मैं गामा अपने चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। और सब लोग कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिएगा दोस्तों, मुझे वेट रहता है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जाइएगा, मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। आप कहाँ से देख रहे हो, किस शहर से देख रहे हो, किस देश से देख रहे हो हमारे वीडियो। और ज़रा सा भी वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है और हम न्यू वीडियो आपके लिए लाते हैं, अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते हैं। तो आप भी लाइक करके जाइएगा और ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि राधे राधे आप ज़रूर लिखेंगे। तो हमारे पितृ हमसे क्यों नाराज़ हो जाते हैं? आजकल तो पितरों का टाइम चल रहा है, तो हमारे पितृ हमसे क्यों नाराज़ रहते हैं? हमारे पूर्वज हमसे क्यों नाराज़ हो जाते हैं? ऐसी क्या गलती हमसे हो जाती है कि हमारे पितृ हमसे नाराज़ रहते हैं? हमारे घर में काम नहीं बनते हैं, काम बनते बनते रह जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये काम हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं होता है, पूरा कभी होता ही नहीं है। तो हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं? क्योंकि हमारे जो पूर्वज होते हैं हमारे लिए इतना सब कुछ करके जाते हैं, इतना सब कुछ छोड़ के जाते हैं कि हमारे बच्चे पूरी लाइफ बैठकर खाएंगे, लेकिन हम उन्हीं का ध्यान नहीं रखते हैं। तो दोस्तों ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि वो देख तो नहीं रहे हैं और ऐसा क्या है, ये हम नहीं करेंगे, अगली बार कर देंगे, और वो अगले समय के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन उनका भी एक ये टाइम होता है कि हम अच्छे से उनकी सेवा करें, उनको याद करें। और इस टाइम वो हमारे घरों के आसपास ही रहते हैं, अपने बच्चों पे नज़र रखते हैं कि हमारी कितनी देखरेख की जा रही है। अगर हमारे पितृ खुश होंगे तभी हम लोग खुश रहेंगे। वो घर तभी आबाद रहता है जब वो खुश होंगे। और अगर हमारे पितर हमसे नाराज चल रहे हैं तो घर में सुख समृद्धि कभी नहीं रहती। जो भी पैसा होता है लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाती हैं कि यहाँ तो बड़े बुजुर्गों का बिल्कुल भी देख रेख नहीं है, केयर नहीं है। तो जब हमारे बड़े हमसे खुश नहीं होंगे तो आप बताइए वो घर आबाद कैसे रहेगा? तो अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, ये घर की लेडीज ही काम कर सकती हैं। तो अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, उनको क्या पसंद था क्या नहीं पसंद है, वो क्या पहनते थे, क्या खाते थे, वो कैसे रहते थे और वो क्या करने से खुश होते थे, ये हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे सास ससुर कैसे रहते थे, वो क्या खाना खाते थे, सबसे ज़्यादा उनको क्या पसंद था, वो क्या कपड़े पहनते थे। घर में कोई काम अगर उनके मन से नहीं होता था तो वो नाराज़ हो जाते थे। तो अगर इतनी जानकारी एक बहू को होती है तो उस घर में दिक्कत कभी नहीं आती है। वो घर हमेशा खुशहाल रहता है, खूब हरा भरा रहता है। लक्ष्मी जी तो दौड़ के आएंगी। लेकिन आप ये सब करके तो देखिए दोस्तों, तो कम टाइम मिलता है, ज़्यादा टाइम मिलता है, जैसा भी आपको टाइम मिलता है, ये काम अगर आप पूरी शिद्दत से करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा रहेगी। एक एक पैसे के लिए आपको तरसना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें। तो इस टाइम उन्हीं लोगों का टाइम चल रहा है, तो हमें करना ये चाहिए कि हमारे सास ससुर नहीं हैं इस दुनिया में तो वो क्या पसंद करते थे, क्या खाते थे, उन्हीं की पसंद का डेली खाना बनाएं। और खाना सिंपल ही रहता है, जो वो पसंद करते थे। ऐसा नहीं कि हम 56 भोग बना रहे हैं बैठ के। डेली रूटीन में जो वो खाना खाते थे अलग अलग तरह से आप एक थाली तैयार करें, जो खाना बनता है थाली लगाएं और उनके फोटो के सामने रखें और वो रखी रहने दें। धूप दीप दिया जलाएं और फूल माला अर्पण करें और उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे, विनती करें कि आप जहाँ हैं खुश हैं, हम यहाँ हैं, हम लोगों को खुश करिए। तो ये होता है। वो खाना फिर थोड़ी देर में उठा दिया जाता है और घर में कोई भी खा सकता है, वो बन गया प्रसाद। तो इस तरह से अगर हम उनका ख्याल रखेंगे, वो क्या पहनते थे, क्या उनको कपड़ा पसंद था, तो वो जो भी पहनते थे कपड़ा, साड़ी, सूट, तो वो एक कन्या को आप गिफ्ट जरूर करें। जब लास्ट दिन होता है तो डेली तो आप उसको भी खाना खिला रहे हैं, उनका भोग लग रहा है, तो एक लड़की को खाना खिलाएं। और इसके बाद वो जो भी पसंद करते थे, और वो लड़की जो भी पहनती है, छोटी बच्ची है तो उसके लिए फ्रॉक दें, बड़ी है तो उसके लिए सूट दें। तो लास्ट वाले दिन जब सारे पुरखे विदा किए जाते हैं तो उसको पैसा, फूल, मिठाई, फ्रूट
सब रख के एक उसमें थाली में उसको गिफ्ट कर दें। तो ऐसे क्या हुआ कि वो हमारे साथ नहीं रहते हैं। अगर हमारे साथ रहते हैं तो हम उनका खर्चा उठाते हैं, वो हम लोगों का उठाते हैं। तो अब इतना तो हम दोस्तों कर ही सकते हैं कि कपड़ा लत्ता खाना पीना डेली एक लोगों का हम कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि जब वो देखते हैं कि मेरी पसंद का खाना बन रहा है, मुझे डेली भोग लग रहा है और वस्त्र दान किए जा रहे हैं मेरे नाम के, तो वो अब नहीं है तो उनका भी खर्चा बचा। तो वो जो खर्चा होता था उससे कुछ अंश हमेशा दान करते रहें। ऐसे क्या होता है कि हमारे घर में जो भी विघ्न बाधाएं होती हैं वो टल जाती हैं, वो खत्म हो जाती हैं हमेशा के लिए। क्योंकि भाई कोई एक दो लोग रहते हैं तो बहुत खर्चा होता है, हम ही लोग रहते हैं तो खर्च होता है। तो जो उनके ऊपर खर्चा होता था, अगर आप धीरे धीरे किसी को खिलाते पिलाते रहेंगे, कपड़ा लत्ता देते रहेंगे, पैसे रुपए देते रहेंगे, हम इतना करते हैं, तो वो ऊपर से सब देखते हैं और आपके घर में लक्ष्मी जी क्या वो दौड़ के आएंगी। क्योंकि आप बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान कर रहे हैं, आपके घर में इज्जत है, आपकी बहू वो सब कर रही है जो आपको पसंद है। तो ये टाइम साल में एक बार आता है, लेकिन दान पुण्य का कोई भी टाइम नहीं होता है। आप हमेशा करते रहिए जो भी आपकी सामर्थ्य है। ऐसा नहीं है कि सामर्थ्य के बाहर आप करें, लेकिन कहीं दाएं बाएं से आप उतना निकालते रहिए उनके नाम का। उनके नाम का अगर आप इतना सब कुछ करते हैं तो वो जहाँ हैं बहुत खुश होंगे, आपको आशीष देंगे, उनका हाथ आपके सर पे होगा। तो वो घर कभी भी पैसे के लिए नहीं तरसता है, कोई काम नहीं रुकते हैं, क्योंकि जहाँ बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान है, वो खुश हैं, वही घर आबाद है। तो उसमें कंजूसी बिल्कुल भी ना करें कि अरे इतना खर्च हो रहा है, क्योंकि रहने पे तो बहुत खर्चा होता है। तो उसका कुछ परसेंटेज निकाल के अगर हम दान पुण्य में लगा रहे हैं उनके नाम का, इससे बड़ी सेवा कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम उनका मान सम्मान कर रहे हैं। तो दोस्तों इतना ध्यान आप जरूर रखिएगा, अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत मान सम्मान उनके नाम का किसी गरीब को जरूर करें, आपका वो भला करेंगे। आप कभी भी परेशान नहीं होंगे, पैसे की दिक्कत जिंदगी में नहीं होगी। तो यही पूजा होती है, बस हो गई पूजा। अगर आप बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं और ये माला जपने से सारा दिन कोई फायदा नहीं है। इंसान की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान ये नहीं कहते कि आप 2 घंटा बैठ के हमारी पूजा करो, हमने किसी के साथ अच्छा किया है वही पूजा मानी जाती है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।